झारखंड सरकारी शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, सीटेट वाले बल्ले बल्ले जेटेट की परीक्षा बहुत जल्द। तो मैं बल्ले बल्ले इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि सीटेट वालों को वहां पे गवर्नमेंट दे रही जगह जहां पर कोई भी सीटेट अभ्यर्थी या कोई भी आदमी उम्मीद नहीं किया था कि इन जगहों में भी सीटेट की जो है आवश्यकता पड़ेगी या फिर जगह मिल जाएगी। तो दोस्तों, सरकार की नज़र अब सीटेट पर आ गई है, चूंकि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको जो है बहुत सम्मान किया है गवर्नमेंट ने और सीटेट को मौका दिया है दोस्तों। तो हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पहले आवास विद्यालय में जो शिक्षक की नियुक्ति होती थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जेटेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी जो होते थे वही शामिल होते थे और उनकी ही नियुक्ति होती थी। लेकिन अब जो है ये गवर्नमेंट ये रूल ये अप्लाई करने जा रही है कि जो भी सीटेट पास कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आवास विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा स्टंट ले ली है। तो दोस्तों, इसका कारण सबसे बड़ी बात है कि हाईकोर्ट का डिसीजन देना। हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है सीटेट को जगह देने का, तो ये गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब हम झारखंड सहायक आचार्य में सीटेट अभ्यर्थी को मौका दे सकते हैं तो क्यों उनको हम ये सहायक जो है आवास विद्यालय में मौका नहीं देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब बात करते हैं हम विस्तार से। राज्य के केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सफल अभ्यर्थी अब आवास विद्यालय में शिक्षक बन सकेंगे, यानी कि सीटेट जो पास कैंडिडेट है वो जो है आवास विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं दोस्तों। ऐसा जो है गवर्नमेंट नियम ला रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसका जो प्रस्ताव है दोस्तों, इसका जो ड्राफ्ट है वो पूरी तरह से जो है झारखंड शिक्षा परियोजना तैयार कर चुका है दोस्तों। यह प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना की कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जाएगा। सबसे पहले जो है ये जो प्रस्ताव बना है, ये जो ड्राफ्ट बना है, इसको झारखंड शिक्षा परियोजना की कार्यकारिणी परिषद में इसको का जो बैठक होगा उसमें इस बात को रखा जाएगा। कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बाद प्रावधान प्रभावी होगा। उसके बाद जो है कार्यकारिणी परिषद की जो बैठक होगी तब जो है इसको प्रभाव में आएगा। इसके बाद जो है इसको रोल आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अब तक अभ्यर्थियों का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य था। जैसा कि आपको पहले से पता है दोस्तों, यदि आप प्राइमरी यानी 1 to 5 या फिर 6 to 8 मध्य विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं आवास विद्यालय में, तो आपको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट पास होना जरूरी था। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में झारखंड के सीटेट सफल अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर दिया गया है। दोस्तों, आपको जैसा पता है हाईकोर्ट ने क्या किया है, झारखंड सहायक आचार्य में जो है जो कैंडिडेट सीटेट पास है उसको मौका दिया गया है। उसी प्रकार से उसी अनुरूप से गवर्नमेंट ये निर्णय ले रही है, ये नियम ला रही है जिसमें कि सीटेट वाले जो है अब आवास विद्यालय में शिक्षक बनेंगे। अब आवास विद्यालयों में भी इसके अनुरूप बदलाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये गवर्नमेंट जो स्टेप लिया है कि आवास विद्यालय में जो है अब सीटेट जो पास है वहाँ पे जो है फॉर्म भर सकते हैं। राज्य में संचालित 300 आवास विद्यालयों में नियुक्त की जाएगी। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि राज्य में 300 आवास विद्यालय चल रहे हैं और अलग अलग नाम से चल रहे हैं। वो आवास विद्यालयों में जो है जरूरत पड़ेगी शिक्षकों की, प्राइमरी टीचर्स की, तो प्राइमरी और मिडिल दोनों की। तो प्राइमरी जैसे कि 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी दोनों शिक्षक की जरूरत पड़ेगी। तो 300 ऐसे विद्यालय हैं तो वहां पर सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। कस्तूरबा व आवास विद्यालय में मिलेगा मौका। तो दोस्तों, आपको कस्तूरबा के साथ साथ आवास विद्यालय तो मिला जुला काम बात करेंगे। नाम अलग अलग दिया गया है सब, लेकिन क्या है, आवास विद्यालय ही है। जैसे राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत सारा है। झारखंड बालिका आवास विद्यालय है बहुत सारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय है बहुत ज्यादा। तो सबका सब क्या है, आवास विद्यालय है। शिक्षक की नियुक्ति में अब सीटेट सफल अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। तो इसमें जो है जितने भी ये सारे विद्यालय हैं जो कस्तूरबा आवास विद्यालय है तो उसमें जो है सीटेट पास अभ्यर्थी यहाँ पर जो है शामिल होंगे, यानी कि उसको जॉब दिया जाएगा। राज्य में 203 कस्तूरबा बालिका गांधी बालिका विद्यालय है, 57 झारखंड बालिका आवास विद्यालय है, वह 25 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय है संचालित है, जो कि आप जान रहे हैं दोस्तों। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवास विद्यालय का संचालन केंद्र व राज्य के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो चल रही है इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है और राज्य सरकार का भी सहयोग है। दोनों को मिलजुल के, दोनों को जो है कोऑपरेट के कारण ही ये दोनों विद्यालय चल रहा है। केंद्र सरकार जो है का भी यहाँ पर अहम रोल है, वो इसको पैसा देती है, राज्य सरकार भी अपने आधार पर पैसा देती है, दोनों मिला के ये कस्तूरबा आवास विद्यालय को चला रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 6
60% राशि यानी 60% जो है जितने भी राशि दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं केंद्र, वह 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। दोस्तों क्या होता है कि झारखंड सरकार मात्र 40% देती है, जबकि 60% जो है केंद्र सरकार देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र सरकार है आधा से ज़्यादा राशि तो जो है इस कस्तूरबा आवासीय विद्यालय को चलाने के लिए पैसा देती है दोस्तों। जबकि और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन झारखंड सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन कौन करता है, तो झारखंड सरकार करता है। तो इस प्रकार से आप जान गए दोस्तों कि आवासीय विद्यालय कहने का मतलब है कि कस्तूरबा व आवासीय दोनों विद्यालय में अब सीटेट पास अभ्यर्थी भी जो है गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। अब बात करते हैं जेट नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया जारी। तो आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि पहले क्या था कि जेट टेट बहुत ही आसान था, यानी कि आपको एग्रीगेट नंबर लाना होता था। यदि 150 का क्वेश्चन होता था और 150 नंबर का होता था तो आप जनरल हैं तो आपको लाना होता था 90 मार्क्स, और ओबीसी एससी एसटी या विकलांग है तो आपको लाना होता था मात्र 52% मार्क्स, यानी कि आप 90 अंक ले आते 150 में, और जनरल में तो आप पास समझे जाते थे, और एससी एसटी ओबीसी और विकलांग होते थे और मात्र आप 78 अंक लाते थे तो आप पास घोषित कर दिए जाते थे, यानी कि जेटेट पास का आपको सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत सारा नियम में बदलाव किया गया है, पासिंग मार्क्स में भी चेंज किया गया है और नंबर में भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि 150 से ज़्यादा अंक 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी 150 से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न भी ज़्यादा रहेगा, यानी कि एक कैंडिडेट को एक क्वेश्चन जो है एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय दिया जाएगा। जबकि सीटेट हो या कोई भी टेट हो, सभी टेट में क्या होता है 150 का क्वेश्चन होता है और 150 अंक का भी होता है, साथ ही साथ दोस्तों आपको 2.5 घंटा दिया जाता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को बहुत ही कम समय मिलेगा, ऐसा नियमावली पहले ही बन चुका था। लेकिन हुआ क्या कि इसको जो है पिछला बार यानी 2023 में गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट जो है भेज दी शिक्षा विभाग को। शिक्षा विभाग जो है पूरा ड्राफ्ट तैयार करके जो है कैबिनेट से मुहर वगैरह लगा करके भेज दी कहाँ पे, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल भेज दी, जैक भेज दी। तो जैक पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा, पूरे जो विज्ञापन को पढ़ा और देखा कि बहुत सारा उसको त्रुटियां नजर आया। त्रुटियां ने यह नजर आया कि जो 2012 शिक्षक नियुक्ति मतलब 2012 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनी थी, उस जिसके तहत 2013 और 2016 में जो है जेटेट परीक्षा आयोजित की गई, तो उसमें देखा गया कि मात्र 150 क्वेश्चन थे और 150 अंक के थे। लेकिन अभी जो है प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई है, अंक भी बढ़ा दी गई है, और पहले जो है एग्रीगेट पास करना होता था, लेकिन अब सभी विषयों में अलग अलग पास करना है, जिसके कारण इनको जो है ये लगा कि समानताएं नहीं दिखाई पड़ रही है। ये जो जेटेट की परीक्षा को आयोजित होगी उसमें दूसरे टेट या फिर सीटेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसके कारण ड्राफ्ट जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक जो है वापस कर दी थी, गवर्नमेंट को वापस कर दी थी ये शिक्षा विभाग को। तो उस प्रकार से फिर से इसमें जो है संशोधन हो रहा है। संशोधन क्या हो रहा है अब बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली जेटेट में भी संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आपको पता है, अभी मैंने बता दिया आपको, इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। आपको जैसा पता है 2024 में जो है जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल को प्रस्ताव भेजा गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा क्या किया गया था, पिछला इस साल जो है भेजा गया था जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर। जैक ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से दिशा निर्देश मांगा था और कुछ पॉइंट पे इसको डाउट था, इसको प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए दिशा निर्देश मांगा था कि आखिर ऐसा ऐसा किया गया तो इसमें हम क्या करेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा नियमावली में बदलाव को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। और शिक्षा नियमावली आपको जैसा पता है दोस्तों, शिक्षा विभाग द्वारा क्या किया गया है, नियमावली में बदलाव किया गया है। देखा कि कुछ चेंजिंग की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है, तो शिक्षा विभाग जो है उसमें बदलाव कर दिया है। दोस्तों प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अब जो है कैबिनेट में जो है मीटिंग होगी, वहाँ पे जो है सबका जो है साइन लगेगा, मोहर होगा, उसके बाद जो है फिर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल भेज दिया जाएगा रिपोर्ट। दोस्तों उसके फाइल को भेज दिया जाएगा और इस प्रकार से झारखंड एकेडमिक काउंसिल झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा
कि गवर्नमेंट जो है सीटेट पास वालों को बहुत जगहों में मौका देने जा रहे हैं। दूसरी ओर हम बात कहिए कि जेटेट की जो परीक्षा है अब जो है रफ्तार पकड़ चुकी है और ये जेटेट की परीक्षा का आयोजित बहुत ही जल्द होगा। मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि गवर्नमेंट जो है रेस पकड़ चुकी है और जो है सब अब जो विशेष करके शिक्षा विभाग में उन्होंने जो है हर तरह से रिपोर्ट ले रही है और काम अंदर ही अंदर खूब चल रहा है दोस्तों। यह अंदर अंदर कहने का मतलब है अब बहाली भी होगी और साथ ही साथ जो नहीं हो रही थी यानी कि जो एग्जाम था चाहे तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या फिर झारखंड पात्रता परीक्षा हो, जेटेट परीक्षा का भी बात करें या फिर जेट का बात करें, जेट का परीक्षा जो है 17 साल से अभी तक नहीं हो रहा है, 17 साल के बाद होने वाली है। वहीं पर हम बात करेंगे सीटेट का, तो वो भी दोस्तों 7 साल के बाद होगी। तो कह मिला जुला हम बात करेंगे कि आप जो है लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं, अपनी राय दीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।